दोस्तों, ईरान के न्यू प्रेसिडेंट से भारत को कितना फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के नए प्रेसिडेंट पर पहले ही सैंक्शंस लगा चुका है और इससे भारत पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में हसन रूहानी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, अब उनके इस पद पर नए प्रेसिडेंट के तौर पर इब्राहिम रईसी को नियुक्त किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उन पर इब्राहिम रईसी पर अमेरिका पहले ही सैंक्शंस लगा चुका है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आखिरकार इन पर सैंक्शंस क्यों लगाया गया। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इब्राहिम रईसी इससे पहले ईरान के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वहीं 16 से 18 साल तक के बच्चे पर वो कड़े फैसले लेने और उनको फांसी तक की सजा सुनाने से पीछे नहीं हटते थे। वहीं इसी की वजह से अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस लगा दिए थे। वहीं आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आखिरकार एक जज कैसे एक प्रेसिडेंट बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ईरान दुनिया का सबसे ज़्यादा करप्टेड कंट्री है। जी हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान और रसिया से भी ज़्यादा करप्शन के मामले पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में जी हाँ, इब्राहिम रईसी जज होने के नाते उन्होंने करप्टेड लोगों पर काफ़ी कड़े एक्शंस लिए हैं और ईरान में करप्शन को खत्म करने के लिए करप्टेड लोगों पर किसी भी तरह के एक्शन लेने को वो तैयार भी हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोगों के नज़रों में वो एक देशभक्त के रूप में भी नजर आते हैं। और वैसे भी वहाँ के लोग चाहते हैं कि किसी तरह ईरान में करप्शन खत्म हो और इस करप्शन नाम के कीड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने इब्राहिम रईसी को इस बार प्रेसिडेंट के रूप में चुना है। आप लोगों के मन में अब ये सवाल आएगा कि क्या अमेरिका ईरान के जो नए प्रेसिडेंट होंगे इब्राहिम रईसी, उन पे जो पहले से सैंक्शंस लगा रखा है, क्या वो सैंक्शंस रिमूव करेगा या नहीं। तो इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसा भी वक्त था जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उस वक्त अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस लगा दिए थे। वहीं जब वो भारत के प्रधानमंत्री के बतौर पद के लिए चुने गए, तब उन पर जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखा था वो अमेरिका ने रिमूव करवा दिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार अमेरिका किस तरह के सैंक्शंस लगाता है। तो आपको बता दें कि अमेरिका अगर किसी बंदे पर सैंक्शंस लगाता है तो उसके लिए अगर उस व्यक्ति का, जिस बंदे पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया है, अगर उसका कोई बैंक अकाउंट अगर अमेरिका में होता है या उस बंदे का कोई पैसा अगर अमेरिका में होता है तो उसके अकाउंट को फ्रीज करा देता है, जिससे वो पैसा ना निकाल पाए। वहीं दूसरा ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कोई अमेरिकी व्यक्ति या अमेरिकी इन्वेस्टर जिस बंदे पर सैंक्शंस लगा हुआ है, अगर उसकी मदद करना चाहते हैं, अगर किसी भी तरह का पैसा भेजना चाहते हैं, तो ऐसे में अमेरिकी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उस पर एक्शन लेती है और जो मदद करने वाला बंदा है, जो इन्वेस्टर है, उस पर केस तक कर देती है। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि तीसरा सिचुएशन ऐसा भी होता है जिस बंदे पर सैंक्शंस लगे होते हैं उसको अमेरिका में विजिटिंग पर भी रोक लगा दी जाती है पूरी तरह से। यानी सीधे तौर पर समझा जाए तो उसे अमेरिका से किसी भी तरह का मुनाफा या फायदा नहीं मिल सकता। वहीं आपको बता दें कि ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, इब्राहिम रईसी जो कि नए प्रेसिडेंट के तौर पे अब वो पद स्थापित होंगे, तो उन पर जो सैंक्शंस अमेरिका ने पहले से लगा रखा है उसको अमेरिका रिमूव कर देगा, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन तो नहीं है, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ईरान और अमेरिका के बीच सिचुएशन सामान्य हो जाए और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी बेहतर बन जाए। वहीं अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आखिरकार इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। इब्राहिम रईसी अगर ईरान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं तो भारत को इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, भारत को इसमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आपको पता होगा कि न्यूक्लियर वेपन को लेकर अमेरिका ईरान पर पहले ही सैंक्शंस लगा रखा है। वहीं इस देश के साथ फिलहाल कोई भी देश व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर सकती। जो क्रूड ऑयल ईरान से आता था उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका था, जिससे दुनिया भर के देशों में तेल की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि कुछ अरब कंट्रीज़ हैं जो कि तेल प्रोवाइड करता है, जिसमें ईरान काफ़ी बड़ा प्रोवाइडर है। लेकिन दोस्तों, ईरान पर सैंक्शंस लग चुका था, जिसकी वजह से तेल की कीमत काफी ज्यादा आसमान छूने लगी थी। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन के अंतर्गत अगर ईरान और अमेरिका के रिलेशन अच्छे होते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका आने वाले वक्त में ईरान पे जो सैंक्शंस लगा रखा है उसको रिमूव कर देगा। वहीं आपको पता होगा कि भारत दुनिया भर के देशों में तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सबसे ज्यादा तेल भारत ही मंगवाता है दुनिया भर के अरब कंट्रीज से। वहीं ईरान पर सैंक्शंस लगे होने की वजह से उसके साथ किसी भी तरह का इंपोर्ट नहीं हो रहा था तेल को लेकर, और ऐसे में बाकी के जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने तेल को लेकर अपना सिक्का को जमा कर बैठे हुए थे और उन्होंने दिन प्रतिदिन तेल के दाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर डाली। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ईरान पर सैंक्शंस रिमूव होंगे और जैसे ही ईरान का भारत के साथ व्यापार स्टार्ट होगा तेल को लेकर, वैसे ही
जो तेल की कीमत है वो दुनिया भर में क्रैश कर जाएगी और यहाँ तक कि तेल की कीमत बहुत ही सामान्य हो जाएगी। वहीं ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी अगर बनते हैं तो भारत को दूसरा और सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि ईरान के पर्शियन गल्फ में, जी हाँ, ईरान के पर्शियन गल्फ में, जो कि आप मैप पर देख सकते हैं, यहाँ पर गैस का काफ़ी बड़ा भंडार मिला है जो कि भारत ने खोजा है। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2008 में भारत के ONGC कंपनी ने ईरान के पर्शियन गल्फ में फरजाद B गैस का काफ़ी बड़ा भंडार ढूंढा था। वहीं ONGC कंपनी, जो कि भारत की सरकारी कंपनी थी, उन्होंने कहा था ईरान से कि भाई मुझे ये फरजाद B गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, इसके मेन मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। लेकिन ईरान ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ की लोकल कंपनी को दे दी थी। वहीं दोस्तों अब बात ये आता है कि आखिरकार इसमें भारत ने पहले से ही तकरीबन $400 मिलियन का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। जी हाँ, फरजाद B गैस को खोजने के लिए। जी हाँ, फरजाद B गैस को खोजने में भारत ने तकरीबन $400 मिलियन का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट ने चीन को खुश रखने के लिए भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। और वहीं फरजाद B गैस के एक्सट्रैक्शन का जो काम है, जो फरजाद B गैस का मेन मटेरियल को निकालने का जो काम है, वो ईरान की ही लोकल कंपनी को ईरान की गवर्नमेंट ने दे दिया और भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर भी भारत ने इसे रिसर्च की थी, रिसर्च करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके $400 मिलियन का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उस गैस को खोजा था। तो ऐसे में अगर वहाँ की लोकल कंपनी भी अगर इस गैस को निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है और इसके मेन मटेरियल को निकाल कर अगर बाहर प्रोवाइड करती है, तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा भारत को जरूर मिलेगा। लेकिन भारत को जितना बड़ा फायदा होना चाहिए उतना बड़ा फायदा नहीं मिल पाएगा। वैसे हाल ही में कुछ बड़े मीडिया आउटलेट्स ने ये बात कवर की थी कि अब ईरान के इस गैस की खोज को लेकर, ईरान के इस फरजाद B गैस के एक्सट्रैक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भारत भी बाद में ज्वाइन करने वाला है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, ये कुछ बड़ी मीडिया आउटलेट ने ये काफ़ी बड़ा खुलासा किया है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, अब जो नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, अब वो क्या निर्णय लेते हैं? क्या वो चाइना को खुश रखने के लिए भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर रखेंगे या चाइना को बैलेंस करने के लिए भारत को किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट बनाएंगे, एक हिस्सा बनाएंगे? अब ये बात डिपेंड करती है कि ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं इब्राहिम रईसी, जब वो पूरे तरह से पावर में आते हैं तो ऐसे में वो क्या फैसला लेते हैं, उन पर डिपेंड करता है। वैसे दोस्तों अमेरिका, क्या आपको लगता है कि इब्राहिम रईसी पर जो सैंक्शंस लगा रखा है उसको रिमूव कर देगा या नहीं? इस पर आपकी क्या है ओपिनियन? और साथ ही साथ आपको क्या लगता है, क्या इब्राहिम रईसी क्या भारत को फरजाद B गैस के एक्सट्रैक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में फिर से उन्हें सम्मिलित करेंगे? क्या उनको इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट बनाएंगे या नहीं भारत को? आपका क्या है ओपिनियन इस पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।